अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रस्कल्स एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिफिनीशन पर आते हैं। अ ग्राफ एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी ये एक एल्गोरिथम है जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करता है। MST इसके मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। ये जो है ना जोसेफ क्रस्कल्स के नाम से बना हुआ है। अच्छा, अभी हम डिटेल डिफिनीशन पर आते हैं। अ क्रस्कल एल्गोरिथम इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड ग्राफ, यानी ये वेटेड ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करता है बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एज को सेलेक्ट करते हुए विदाउट फॉर्मिंग अ साइकिल ना बनाते हुए वो इसको क्या करता है, फाइंड करता है। यानी कि अगर हम सिंपल उससे समझे ना, तो ये हमारे साथ क्या है, वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ का मतलब कि टू वर्टिसेस के दरमियान क्या है, एक डिजिट है, मतलब वैल्यू दी हुई है। हम इसमें जो है ना स्मॉलेस्ट मिनिमम ट्री को फाइंड करते हैं बाय चूजिंग द स्मॉलेस्ट एज, यानी अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एज क्या है, वो 1 है। ये 2 1 1 है ना, तो हम इसको चूज़ करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो सर्कल ना बनाए हमारे, साइकिल ना बनाए हमारे साथ, यानी इस तरह का साइकिल ना बनाए, तब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे साथ जो है ना कुछ रूल्स हैं। क्रस्कल एल्गोरिथम को बनाते हुए ये रूल्स है, यानी कि कीप मिनिमम एज, यानी हम मिनिमम एज को वो रखते हैं। मिनिमम एज अब इसमें क्या है, 1 1। हम 1 इससे शुरू करते हैं, मतलब पहले ये लिख लेते हैं फिर ये। अब ये मैं डिटेल में बनाऊंगा। और दूसरा क्या है, नो साइकिल, ताकि साइकिल ना बनाए हमारे साथ, साइकिल ना बनाए। फिर क्या है, वर्टिसेस कनेक्टेड, यानी वर्टिसेस जो है ना वो आपस में कनेक्टेड हों। डायग्राम कैन बी डिफरेंट, डायग्राम जो है ना वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, सही है। वो उसमें वो नहीं है ताकि डायग्राम भी सेम हो, लेकिन शर्त ये है कि टोटल वेट ऑफ द MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री मस्ट बी सेम, यानी जो टोटल वेट है वो सेम होना चाहिए। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसको सॉल्व करते हुए। अभी जो है ना हम ये डायग्राम बनाएंगे, सही है। डायग्राम का सबसे पहले हम वर्टिसेस लिखेंगे। वर्टिसेस में क्या है, D आ गया, फिर E आ गया, फिर बीच में B आ गया, फिर C, फिर G, फिर F और फिर A। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ओके, सब वो हो गया, 7 हो गए। अभी हम रूल्स में क्या है, कीप मिनिमम एज। इसमें मिनिमम क्या है, 1 और 1, तो हम FG में 1 लिख देंगे और इधर 1 लिख देंगे DB में। फिर मिनिमम 2 है, DE में 2 लिख देंगे और 2 है, हाँ इधर AB में भी 2 है, AB में भी 2 है, 2 लिख दिया हमने। फिर हमारे साथ आ गया 3 3 3 इधर आ गया। हम 3 नहीं लिख सकते क्योंकि सर्कल बन जाता है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। फिर और 3 है, नहीं है। फिर 4 4, अच्छा तो 4, हाँ 4 लिख सकते हैं, 4 4। फिर 5 5 5 नहीं लिख सकते क्योंकि सर्कल बन जाता है ना, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। फिर 6 6 6 लिख सकते हैं, हाँ 6। फिर 7 7 BC, 7 नहीं लिख सकते, 7 भी नहीं लिख सकते, सही है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अच्छा, फिर 7, फिर 8 8 8 को भी नहीं लिख सकते वो भी। फिर 9 9 नहीं है इसमें, फिर 10, 10 10 को भी नहीं लिख सकते क्योंकि फिर सर्कल बन जाएगा। ये हमारे साथ जो है ना वो ग्राफ बन गया। हमने इसमें रूल्स फॉलो कर दिए, सही है। जो सारे रूल्स है, मतलब मिनिमम एज से हमने शुरू किया, 1 से। नो साइकिल, बिल्कुल साइकिल नहीं बना। हमने यहाँ पर देखा कि 5 8 और 3 साइकिल बना रहे थे, तो हमने नहीं लिखा। फिर डायग्राम कैन भी, अच्छा अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम जो है ना वो आपका डिफरेंट हो सकता है, सही है, लेकिन जो टोटल वेट है ना ऑफ MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो लाजमी मस्ट बी सेम, वो लाजमी सेम होने चाहिए। अब वो क्या है, अब इस तरह हम लिख देंगे कि वेट ऑफ MST इज इक्वल टू, हमने इसको प्लस करना है, तो वो क्या है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया। ये जो है ना वेट, ये सब का सेम होना चाहिए, लेकिन अगर ग्राफ डिफरेंट हो तो मैटर नहीं करता, लेकिन ये रूल्स आपने लाजमी याद रखने हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दोस्तों के साथ काइंडली शेयर करें। थैंक यू।